आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में पाले केले में मैच हो रहा था। ठीक है, वर्ल्ड T20 का ग्रुप बनता है, अल्लाह आपका भला करे। ये बी ग्रुप बी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच में आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे पाले केले में खेला जा रहा था। बारिश हो गई, बारिश की वो बूंदें, बारिश का वो पानी अपने साथ बहा कर ले गया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली वर्ल्ड T20 में ग्रुप स्टेज में हो गया है बाहर। श्रीलंका वाला जो मैच था, जो दर्दनाक अजियतनाक शिकस्त ऑस्ट्रेलिया के मत्थे लगी है, और खेलो तुम जाकर, है हमारे खिलाफ पूरी टीम नहीं खिलाई ना, लग गया ना लेसन। स्पिन विकेटों पे खिलाई होती तो थोड़ा तुम्हें एक्सपीरियंस दे देते। अरे वो तो बाजू वाले बहुत हैवी आ जाते हैं, वरना तुम्हें तो हमने नवेड़ ही देना था। फुल स्ट्रेंथ के साथ आते ना, अब बाहर हो गए ना। बट मजेदार बात बताइए क्या है, आईसीसी के ना इवेंट्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है ना ग्रुप स्टेज में आईसीसी के किसी इवेंट में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पता है आपको वो टूर्नामेंट्स आईसीसी के किसने जीते हैं? इंडिया पाकिस्तान ने। तो बस फिर ये वर्ल्ड T20 2026 कौन जीतेगा? पाकिस्तान। नाम नहीं लेने का, चुप, हम ही जीतेंगे, हम जीतेंगे ना। ऑस्ट्रेलिया कहां पर बाहर हुआ, मुद्दे पर आते हैं। छोड़ो दिल के क्या, आप तुम्हारे सामने अरमान बताएं। सिलेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, टीम सिलेक्शन के ऊपर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर। स्टीव स्मिथ और मैट रेनशॉ, उनको आपने बाहर बिठाए रखा, उनको श्रीलंका वाला मैच खिलाना चाहिए था। फैंस पागल हुए पड़े हैं, ये बाहर क्या कर रहे हैं? सवाल तो अच्छा है। अब उनके एब्सेंस में उन लड़कों को चांस दिया गया कि जो काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ऑस्ट्रेलिया की एक कोई नाकामी की कोई एक वजह नहीं है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ मैंने लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 8.3 ओवर्स में 104 कर लिए थे, 8 ओवर में 100 मार दिया था, ठीक है। और उसके बाद जनाब वो जैसे कहते हैं, यही ऑस्ट्रेलिया की टीम 2025 में वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया 11 में से 10 मैच जीती हुई थी, ठीक है। वो और श्रीलंका के अगेंस्ट 4 विकेटें 26 रन पर गिर गई, ठीक है। फिर भी वो मैक्सवेल ने और उसने जॉश इंग्लिश ने 160 तक गेम को पहुंचा दिया। उनके 4 ओवर भी अभी पड़े हुए थे, लेकिन वो हालांकि स्टॉइनिस ने आना था, उसने कूपर कॉनली ने आना था। आखिरी 24 गेंदों के ऊपर जनाब सिर्फ 21 रन उनसे बने हैं, 6 विकेटें गई हैं उनकी, ठीक है ना। और पूरी टीम 181 रन बना सकी। ये बेसिकली जो फेलियर है बैटिंग का, ये एक रीज़न है। इनकी भी जिसे कहते हैं क्लस्टर में विकेटें गिरी हैं। अच्छा, श्रीलंका की दूसरी विकेट जब गिरी है इसी मैच में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में जीतना था, स्पेशली जिम्बाब्वे से हारने के बाद। उसमें भी 46 बॉल्स के ऊपर 77 रन चाहिए थे श्रीलंका को जब दूसरी विकेट गिरी है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से पकड़ सकता था। 46 छोड़ो, अगले वो निशांका और रतनायके सरकार 34 गेंदों पर 80 मारकर मैच जीत गए। चाहिए 46 पर 77 था, उन्होंने 34 में ही नबेड़ दिया। 2 ओवर पड़े थे अभी, निशांका ने मार भूसम कर दिया सब कुछ, 100 रन, ठीक है। अच्छा, वही मैं इंडिविजुअल सिलेक्शन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, सिलेक्शन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास इस पूरे जिसे कहते हैं वर्ल्ड T20 इवेंट में। कहीं पर भी मुझे ये जिसे कहते हैं ना फुल फ्लैज नहीं नजर आए। एक इनका कह रहे हैं कि बीबीएल को जो फाइनल्स को इन्होंने खेला उसको तरजीह दी, वो गलत था। पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पिन कंडीशंस में इनको पूरी टीम के साथ आना चाहिए था। इन्होंने मेजर प्लेयर्स को जिसे कहते हैं रेस्ट करवा दिया, ठीक है। 2-3 की इंजरीज थी, बाकी तो जो थे उनको आना चाहिए था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि ये किसकी बात हो रही है। ये पाकिस्तान की, पैट कमिंस इंजर्ड, हेजलवुड इंजर्ड, नेथन एलिस उस टाइम इंजर्ड था, टिम डेविड का भी इंजरी का मसला था, ये मैक्सवेल ही था। मैक्सवेल तो वैसे ही बुढ़ा हो गया, उसका हो गया, उसका भाई साहब अब उसमें से ना अब कुछ निकला। वो ना बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना, आप समझ लो कि क्या वो, अब मैं आपको बताऊं, कपड़ा गीला कपड़ा निचोड़ लो ना, ठीक है, बिल्कुल एंड पर आकर टिप
टिप 2-3 जो कतरे गिरते हैं बस उतनी क्रिकेट रह गई है मैक्सवेल में, बाकी तो मुझे ये उठता हुआ नहीं नज़र आ रहा भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इनके बॉलर सिर्फ 2 विकेट्स ले सके हैं, आप अंदाज़ा करो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ठीक है। टोटल 2 मैचों में ये 4 विकेट्स ले सके हैं, जिसमें से 3 स्टोइनिस ने लिए, 1 कैमरून ग्रीन ने ली है। इनके मेजर बॉलर चले ही नहीं है, नेथन एलिस, एडम जैम्पा इनके लीडिंग 2 बॉलर, ठीक है। 2 T20 मैचेस में विकेटलेस एलिस और जैम्पा, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। बॉलिंग भी कोई नहीं चली, ठीक है। और ये जो इनको ये विकेटलेस नहीं है, 2.5 साल में पहली दफ़ा हुआ है, 2.5 साल में। जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस उनकी तो कमी महसूस हुई। नवंबर से ऑनवर्ड्स ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में थे, बट द प्रॉब्लम वाज कि इट वाज अगेंस्ट सेना कंट्रीज़, और उस टाइम सवाल यही हो रहा था कि यार इन प्लेइंग कंडीशंस, इन पिचेस का तो चलो समझ में आता है ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है, ये श्रीलंका इंडिया में कैसे स्पिन फ्रेंडली विकेट्स के ऊपर डोमिनेट करेंगे, ये सवाल था, ठीक है। लेकिन उसका जवाब ये दे दिया जाता था कि आईपीएल का एक्सपीरियंस है लड़कों के पास, तो मैनेज कर लेंगे। हो गया मैनेज बहुत अच्छा मैनेज हुआ है भाई, ऐसा मैनेज हुआ है टाइम से घर पहुंच गए हैं। हाँ अच्छी बात है ना, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना चाहिए घर में यार, आजकल हालात ठीक नहीं है दुनिया में कहीं पर भी, तो मेरा तो मानना है कि अंधेरा पड़ने से पहले ना घर चले जाना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने शुक्र है मेरा मशवरा मान लिया, अंधेरा पड़ने से पहले निकल गए वापस। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप देखें कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो मुजरबानी और एवेंस को नहीं फेस कर सका भाई, चीथड़े उड़ाकर रख दिए उन लोगों ने। उन्होंने मैं 7 विकेटें निकाली थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 6-7 विकेटें 2 बॉलर उनके निकाल कर ले गए, मुजरबानी और एवंस। ये मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की जो डोमिनेंस के लेसन लगे हैं ना, जो मैरिनेट हुई है, मैं आपको उसका बता रहा हूँ। जॉश हेजलवुड को जो हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है ना, उससे इनका जो बॉलिंग अटैक है ना, आप समझे उसकी 80% ताकत गई, 80%, क्योंकि जॉश हेजलवुड T20 में पावर प्ले का सबसे बेस्ट बॉलर है, फास्ट बॉलिंग में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट यार, चलो दी बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट। उसने पावर प्ले में 7 मैचेस में 8 विकेटें ली हुई हैं, और उसकी इंजरी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 8 में से 7 T20 मैचेस हारे हैं। इतना बड़ा इम्पैक्ट है उसका, सिर्फ आयरलैंड को हराया उन्होंने, ठीक है। बैटिंग के अलग मसाइल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो फास्ट बॉलिंग है उसमें तो डेप्थ आपको बिल्कुल नहीं नज़र आई ना, वो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंडिया के ओपनर्स, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है। बैटिंग में इन्होंने मुकम्मल फिट स्क्वाड को पहले 2 मैच खिलाई नहीं, ठीक है। ये डेलू कटा टाइप के इन्होंने सिलेक्शन की, स्मिथ को इन्होंने बहुत एंड पे शामिल किया, स्मिथ को इनको पहले ही शामिल कर लेना चाहिए था और उसे खिलाना चाहिए था इनको पूरा वर्ल्ड कप, ठीक है। और पूरा छोड़ो, इन्होंने एक मैच नहीं खिलाया उसको, रैनशॉ को उन्होंने नहीं खिलाया, हालांकि वो ठीक अच्छा खासा परफॉर्मेंसेस थी उसकी, बीबीएल के अंदर भी वो पीछे एक 50 भी उसने की थी, उसको उन्होंने टीम से बाहर कर दिया। ट्रेविस हेड वो नहीं चल रहा, श्रीलंका के अगेंस्ट उसकी जो हाफ सेंचुरी आई है वो लास्ट 13 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में उसका सबसे बड़ा स्कोर है, ठीक है ना, ट्रेविस हेड का भी। तो वो तो एशेज़ में थोड़ा परफॉर्म कर गया, तो T20 में जो उसकी बैटिंग की कमी बेशी है वो छुप गई। इसके अलावा जनाब इंग्लिश, ग्रीन, मैक्सवेल सब की बुरी परफॉर्मेंस, टिम डेविड का जिसे कहते हैं नंबर 4 के ऊपर उसको भेजना वो फेल हो गया, उसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी के अलग मसाइल थे। कूपर कॉनली वो मुसलसल स्पिन के अगेंस्ट आउट हो रहा है, वो उसको नहीं स्पिन की समझ आ रही है, भाई उसको शादाब ने बोल्ड कर दिया, शादाब ने बोल्ड कर दिया था उसे, उसके तुम्हें तो वहीं पे पता लग जाना चाहिए था, मशवरा कर लिया करो। अबे जिसको शादाब बोल्ड कर दे वो दुनिया की क्वालिटी स्पिन को कहां से फेस करेगा गुरु। खैर उसके बाद और मेजरली इनके यही हैं कि इनको इन अ वे कि यार इनकी ना कोई प्रायोरिटीज ही मुझे इस दफ़ा ठीक नहीं लगी। इनकी सिलेक्शन ठीक है, इनको इंजरी कंसर्न्स थे, आई एग्री। आपके 2 मेजर बॉलर जिसमें से एक आपका जनाब कप्तान, ठीक है, वो बाहर हो जाए, आपका मेन एक और पेस बॉलर वो बाहर हो जाए, आपके जो बाकी लड़के आए हैं वो इंजरी से रिकवर होकर वापस आ रहे थे, तो उनकी परफॉर्मेंसेस डामाडोल एंड ऑल दैट,
वो सारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्लेइंग कम्बिनेशन बहुत बेहतर किया जा सकता था इस बैटिंग लाइनअप में। जब आपको पता भी था परफॉर्मेंसेस नहीं है, फॉर्म नहीं है, फ्रेजाइल है, मैक्सवेल कह रहा हूँ, स्मिथ और रैनशॉ होने ही होने चाहिए थे। आपका स्पिन विकेटों के ऊपर आपका स्पिनर नहीं चला, ठीक है। आपके ये जो कटर मारने वाले बॉलर हैं ये थोड़े से बेहतर रह गए, लेकिन वो कितने ही कटर मारते, ओवर तो 4 ही कर सकते हैं ना, 16 ओवर तो फिर भी पीछे बचते हैं। तो ये एक कलेक्टिव फेलियर हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। खैर चलो, हमें क्या, वो तो अब चले गए। अब जाओ अपने घर आराम सुकून से। वो लौंडा सा था, वो क्या नाम था उसका, वो जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में बैठा यूं कर रहा था, पता नहीं कौन था, ऑस्ट्रेलिया का ही है, कोई सुना है उसकी कोई मुँह मारी भी हुई है, कोई समथिंग। चल यार कोई बात नहीं, मुँह मारी का तो मुझे पता नहीं है, तो मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब ये जो हमें तूने जिप लगाई थी, अब यही जिप अपने मुँह पर भी लगा ले मेरा भाई, अपने बैग को भी लगा ले, ठीक है। और अपनी ऑस्ट्रेलिया के एटीट्यूड वाली जो अलमारी है उसको भी ये जिप लगा ले, माइंड सेट, शाइंड सेट, सबको जिप शिप लगा के ताला लगा, और मेरा भरा दौड़ जा वापस ऑस्ट्रेलिया। अब 2 साल बाद, अगले बल्कि 2027 में मुलाकात होगी, बट वो तो 50 ओवर्स का है ना, तो अब अगले वर्ल्ड T20 में ना देखते हैं कि क्या करते हो। तो जा मेरा